दोपहर के बाद का वक्त है ये और आज पूरी दिन धूप निकली हुई है। और आज हम दिखा रहे हैं लगातार 4 दिन से पानी खेत में चलने की वजह से भी फिर भी मूंगफली हमारी। माता मित्रों, मैं नारायण भाई वसरा, गुजरात राजकोट से। आप हमें YouTube पे देख रहे हो तो YouTube में हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमें Facebook पे देख रहे हैं तो हमें Facebook पेज पे फॉलो कीजिए। हम अक्सर वीडियो डालते रहते हैं गौ संवर्धन और प्राकृतिक किसानी के बारे में। और आप कहीं भी दिक्कत में हो और आपको कहीं भी रुकावट आ रही है तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं, तो हम आपको 100% जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आज हम दिखाएंगे लगातार 4 दिन की बारिश के बाद भी हमारी मूंगफली कैसी दिख रही हो। और हमारे एकदम बगल में जो मूंगफली का प्लॉट है और वो तो पानी न लगने वाली वैरायटी है, फिर भी उनमें पानी लग चुका है। तो देखने वाली बात यह है कि प्राकृतिक किसानी में और रासायनिक किसानी में क्या फ़र्क रहता है और क्या उनमें बदलाव रहता है, वो देखने के लिए आज बने रहिए और हमसे जुड़े रहिए। लगातार 4 दिन की बारिश के बाद आज दोपहर के बाद भी धूप निकली हुई है और आप देख रहे हो हमारी पूरी मूंगफली कहीं भी पीली नहीं पड़ी, एकदम ग्रीन हरी वाली दिख रही है। तो उसके वजह क्या है ये हमें देखना पड़ेगा। हमारे बगल में है नीचे वाला प्लॉट, मैं आपको दिखाऊंगा। आप चारों कोनों पे देख लीजिए, एक भी जगह पे पीलापन नहीं दिखेगा और ये मूंगफली एकदम से ग्रीन दिख रही है। तो उसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक खेती। थोड़ा बहुत खरपतवार हो गया है क्योंकि बारिश इतने दिनों से शुरू हुई थी, ना ही जुताई हो रही थी और ना ही लेबर लगा के साफ कर सकते थे। तो आप देख सकते हो, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ जो कामयाबी है वो सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक किसानी पे ही है। क्योंकि खेत में जो उनको मेंटेन करने के लिए जो सूक्ष्म जीव है हमने देखे नहीं है। हम सिर्फ एक चीज़ को ही देख पाते हैं, केचुए को। इनके अलावा लाखों जीव हैं जो हमारी फसल को मदद रूप बनते हैं। तो वो हमने पेस्टिसाइड और केमिकल डाल के कम कर दिए है। तो उनकी वजह से हमारे खेत में जो हमारे जो फसल है जिनको मदद रूप होना चाहिए वो नहीं हो पाते और वो जो उनकी जो क्षमता है जो हमारे फसल को चाहिए वो उन्हें मिलेगी नहीं। तो क्या होगा कि उनमें जो कमियां हैं वो कहीं ना कहीं बाहर दिखेगी। तो उस हिसाब से देखेंगे तो बाहर पीलापन आएगा, पान जलेगा और ज़्यादा बारिश की वजह से जो उनका वृद्धि होना चाहिए वो नहीं होगा। और इन मूंगफली में लगातार 4 दिन से पानी चला जा रहा था। जो बीच में एक बार जुताई भी हो जाती और एक बार लेबर लगा के हम निड़ाई गुड़ाई कर लेते, साफ कर लेते, तो इससे भी 1.5 गुनी मूंगफली होती। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी जो है इनके में धूप निकली है, ऐसी ही धूप कल तक रहे तो परसों जुताई हो सकती है मेरे मानने से। तो मैं आपको हमारे निचले वाले खेत में आपको ले जाता हूँ, बताता हूँ उनमें पीलापन। और वो मूंगफली है ना, उनको तो कितना भी पानी हो चलेगा, वैसी वैरायटी है। 32 नंबर वैरायटी है, हर किसान जानता है। ये हमारे खेत में जो बाउंड्री पे घास रहता है, जो पशुधन बहुत ही खाते हैं, ये वो है। ये हमारा है, देख लिया आपने। और ये बाउंड्री, चलो मैं आपको निचले वाले प्लॉट में ले चलता हूँ। यहाँ से नहीं जाएंगे, घूम के जाएंगे, यहाँ से नहीं जा पाएंगे। यहाँ पे तो पूरा आधा पौना फुट पानी भरा हुआ था यहाँ इस जगह पे। दिखाने की वजह ये है कि प्राकृतिक किसानी में क्या फ़ायदा है और जो रासायनिक खेती है उनमें क्या दिक्कत है। यहाँ से शायद जा पाएंगे।
हाँ, यहाँ पे आ गए। और ये वैरायटी है 32 नंबर वाली वैरायटी है, GJ32। ये नई संशोधन की जूनागढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा शोधी गई वैरायटी है। तो आप देख सकते हो इन वैरायटी में पानी लग चुका है, तो उनकी वजह क्या है? उनकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप देख रहे हैं, कहीं कहीं पे दिख रहा है। उनकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये बाउंड्री के उस पार हमारा खेत है, सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह है रासायनिक खाद। क्योंकि हमारे जो सूक्ष्म जीव मित्र जीव है, रासायन डालने की वजह से दिन ब दिन ख़त्म होते जा रहे हैं। जो उनकी क्षमता है वो डाउन होती जा रही है। और उनकी वजह से जिन पौधों को यूनिवर्सिटी ने डेवलप करके ज़्यादा मात्रा में पैदावार करने के लिए डेवलप किया है, वो भी पैदावार नहीं दे पाएगा। क्योंकि उनको जो पोषक तत्व उनमें से मिलने चाहिए वो तो उनमें से मिलेंगे नहीं, तो पैदावार कैसे बढ़ाएगा? आप कितना भी संशोधन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जब तक उस खेत में जब तक उनकी क्षमता नहीं रहेगी, उनको पौधे को संभालने के लिए जो उनको चाहिए देने के लिए, आप देख रहे हो कहीं कहीं पे वो बढ़ गया है एकदम पीलापन। इसकी वजह से ये वृद्धि विकास भी नहीं कर रहा। ये हमारी मूंगफली के, हमारी जितनी दिख रही है, हमारी मूंगफली के पहले 1 हफ्ते पहले लगाया हुआ है। और ये वैरायटी तो बहुत ही बढ़ती है। तो देखने वाली बात ये है कि इनमें और उनमें क्या बदलाव है। इन्होंने रासायनिक खाद डाला हुआ है, इन्होंने जो वो बीज संस्कार करते हैं, हमने तो बीजामृत से किया, इन्होंने वो केमिकल से किया हुआ है। फिर भी इनकी मूंगफली में ये हालत है। तो समझना हमें ये है कि जैविक प्राकृतिक किसानी में क्या फ़ायदा है। तो ये देखते हुए चलना चाहिए। चलो अब हमारी बाउंड्री क्रॉस करके उस तरफ चले जाते हैं। देखिए, ऐसा शूटिंग करने के लिए किसी और के खेत में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो मेरे बड़े भाई का खेत है, वो नहीं करता, इसलिए हम उसके खेत में जा सकते हैं। कुछ भी करने से वो कोई कुछ बोलेगा नहीं। अगर दूसरा होगा तो वो बोलेगा क्या हमारा ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो समझना हमें ये सिर्फ है कि यहाँ पे तो आधा पौना फुट पानी भरा हुआ था, इनके ऊपर धूल भी चढ़ गई है, देख सकते हैं। जैसे ही इनमें जुताई होगी और 1 बार 2 बार जुताई हो जाएगी, तो ये मूंगफली एकदम से ग्रो करने लगेगी। क्योंकि जैसे ही इनमें जुताई होगी तो उनकी जो मूल की बढ़ने की क्षमता है एकदम से तीव्र होगी। और ज़मीन में भी जो ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा वो भी एकदम मेंटेन हो जाएगा जुताई होने के बाद। तो देखना तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये है, इन बातों पे ध्यान देना चाहिए। हमारे पूरे खेत में आप कहीं भी नज़र डालिए, कहीं भी पीलापन नहीं दिखेगा, एकदम ग्रीन हरी वाली दिख रही है। तो ये होता है। और ये वैरायटी है J20। तो उनसे तो इनमें ज़्यादा पानी लगने की संभावना रहती है, फिर भी इनमें पानी नहीं लगा लगातार 4 दिन से, बारिश होने की वजह से भी। चलो मिश्री को दिखाता हूँ, और लंबा चौड़ा ना खींचते हुए। और काफ़ी ऑर्डर पे आ चुकी है मिश्री। आज काफ़ी ऑर्डर पे भी दिख रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और बारिश भी आज रुक गई है, तो 1 हफ्ते तक बारिश भी रुक जाए और हमारी मिश्री एकदम से खुले वातावरण में वो बच्चा भी दे दे तो उनको भी दिक्कत नहीं और हमको भी दिक्कत नहीं। क्योंकि एकदम से जो बारिश की वजह से थोड़ा बहुत कीचड़ वगैरह हो गया है, उनकी वजह से कोई परेशानी ना रहे।
और दिक्कत ना आए और उनको भी अच्छा लगे। तो ये सामने वाइट वाला दिख रहा है वो हमारा भद्र है और वो काबरा है। रुद्रा, ए रुद्रा आजा, रुद्रा, रुद्रा, ए रुद्रा, रुद्रा आजा, हाल हाल हाल, देखा आया, आजा आजा, हाल रुद्रा। कि बारिश की सीज़न में थोड़ा कीचड़ हो जाना ये तो आम बात है और कीचड़ की वजह से मक्खियाँ वगैरह परेशान करती रहती है। भद्र भी आया और रुद्र भी आया, देखिए अब वो भी आएगा क्योंकि ये भद्र आया ना उसकी वजह से। देखो ये दोनों ऐसे बोलेंगे कि उनको प्यार मोहब्बत कर रहे हो, हमें क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये हमारे दोनों नंदी है, एकदम से शांत स्वभाव वाले। और ये हमारी सरजू है जो हरी की बच्ची है।